कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 26वां अध्याय। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित हो जाना। ओम श्री रामावचो नरनाथ ना जानीम स्वत्वत्प्रिया यद व्यवस्यताय, भूतले निर्वस्तारे सयानाम पश्य शत्रुहनम। स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय पुरंजना स्वमहसी निरीक्षा वदुतां भुवि, सत्संगोन् मथितज्ञानो कैवल्यं वैकलव्यं परमं ययौ। सत्संगोन् मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ, स्वान्तयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयिता। प्रेयस्याय स्नेह संरवलिंगमात्मनि नाभ्यगात्, अनुनिन्येयत सनके वीरो अनुनय को विदः। पाय स्पर्श पाद युगल माय चो संगलालिताम। श्री नारद जी भगवान कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग में राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा ही बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री पुरंजनवाच नूनं त्वकृतं पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे, कृतागस्त्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं नायुञ्जते। परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रगुणार्पितः,
बालो न वेद तत्त्वन्वी बंधु कृत्यम अर्षणः शातं मुखं सुदति शोभ्यानुराग भार व्रीड विलंब बिलसद्सितावलोकम् नीलाल कालिभिरूप स्कृतमुन्न समनास्वादं प्रदर्शय मनस्वनी वलुवाक्यम। पुरंजन बोला, हे सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए ही उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भौहों से शोभा पाने वाली मनस्वनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्मिन् ददेदमहं, तस्मिन् दहेदमहं, तोपि वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकलाकृतिः किल विवस्तं पश्येनाविदभय मुन्मुदितं त्रिलोक्यामन्यत्र वै मुररिपोरितस्तदाशात् वक्त्रं नाते वितिलिकं मलिनं विहर्ष शरम्भ भीम भीमं विमृष्टं प्रेतरागम् पश्ये स्तनावपि शुचोपहतो, पश्ये स्तनावपि शुचोपहतो, सुजातो बिम्बाधरं विमति कुंकुम पंकरागम् तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य श्वेरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वसगतं, कादेवरं वसगतं कुसुमास्त्रवेगविस्तस्तपोष्णमुसतीना भजेत कृत्ये। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देगा देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्णय और आनंद पूर्वक रह सके। हे प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना,
कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबाफल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ, फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषय बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन काम स्वीकार नहीं करते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुनंजनोपाख्याने षड्विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।